औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन होल। अब हमारे पास 12.21 फिगर जो आपने पीछे मेरा ख्याल रखिए 12.21 इसके पीछे ये सिंपल सी बात में खाली ये लाइन आप कोई 10वीं बार पढ़ रहे होंगे। क्या है? We know that when a particle of charge Q moves from point A with potential VA to a point B with potential VB, keeping electrostatic equilibrium, the change in potential energy delta U of particle is delta U is equal to Q into VB minus VA which is equal to Q delta V। यानी ये चीज़ मेरा ख्याल है आपने इतनी दफ़ा रिवाइज़ की है, मैं समझती हूँ कि अब आपको ये लाइन रट गई होगी। क्या कि हमने देखा, क्या देखा है आपने कि पोटेंशियल जो है वो चार्ज कोई भी पार्टिकल को हम देखते हैं जिसका चार्ज क्यू है वो मूव करता है पॉइंट ए से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, टू पॉइंट बी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। द चेंज इन potential energy delta U of the particle is delta U is equal to Q into VB minus VA which is equal to Q delta V। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती चार्ज पर, तो उसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या है, ये होता है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपको मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कि दोनों एनर्जीज की इंटरचेंज होती रहती है, पोटेंशियल इंटू काइनेटिक, काइनेटिक इंटू, और इस तरह हम उसके जो लेवल है उसको हम इक्विलिब्रियम पे स्टैंड कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम लाना है तो दोनों चेंज एनर्जीज जो होंगी वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगी। अब हम सपोज करते हैं कि एक चार्ज क्यू है वो कैरी कर रहा है पार्टिकल, उसका क्यू है, क्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.6, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। ये तो मेरे ख्याल है आपको 8वीं 9वीं से ही पता है कि हमने अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होती है। अब हम देखते हैं थस इन दिस केस, अब हम इस केस में देखेंगे एनर्जी स्क्वायर बाय द चार्ज विल बी डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा ई डेल्टा वी, और ई की वैल्यू लिख के साथ हम उसके डेल्टा वी लिख देते हैं, ई की वैल्यू चार्ज की। अगर हम अज्यूम करते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर आपके पास 1 वोल्ट है तो डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी इंटू 1 वोल्ट। अब हम अगर चाहें तो देख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻12 सी और वी, कूलम और वोल्ट इज इक्वल टू joules, 1.6 into 10⁻⁻⁰ joules. The amount of energy equal to this joule is called 1 electron volt। ये अब आपने याद रखना है। 1 electron volt की डेफिनेशन है तो आपने क्या लिखना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joule is called 1 electron volt। क्या डिफाइन करना है आप लोगों ने कि टोटल जिसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joules is called 1 electron volt और डिनोटेड बाय 1 eV।
ये क्लियर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV। और डिफाइन अगर आपने करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्क्वायर या लॉस्ट, यानी लाजमी है या तो वो लेता है या वो लॉस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो अगर ये प्रोसेस से गुजर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एज इट ट्रांसफर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। याद रखें आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये तो कोई ऐसा मुश्किल ही नहीं था, बार बार आपने ये पढ़ा है पिछले फर्स्ट ईयर में भी कि काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसको तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दोनों एग्जांपल्स अब आप लोगों ने करनी है और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इजी सी हैं ये। क्या और याद कर लें आप, ये आपको छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटी सी, और आप उसकी थोड़ी सी इसके कैलकुलेशन है। ये डेल्टा के डॉट ई इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो ये आपने अब अपने दिमाग में बसा लेनी है कि ये वाली चीज़ आ सकती है आपको, और आपको पता ना चले कि कहाँ से आई है, क्या आई है। इसको 2-3 दफ़ा करके रट लें और अच्छी तरह याद कर लें कि इसकी एग्जांपल छोटी सी है और यहाँ पे 3-4 नंबर कहीं नहीं गए। यहाँ वाली एग्जांपल भी बेटे ये भी बहुत इस तरह की है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। बस मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको 4th टॉपिक पढ़ाऊँगी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चलें, ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।